लेट्स मूव अहेड। ये हमारा हो गया था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज we have knot over here, knot 1. Knot 1 is, let's say if tangent at point A x1 y1 passes through let's say B, point B x2 y2 से पास होती है, ठीक है। टेंजेंट एट पॉइंट A x1 y1 passes through the point x2 y2, then ये जो पॉइंट है आपका B, then पॉइंट B that is x2 y2 may or may not be on the curve, ठीक है। समझ में आया क्या बोला गया? अगर कोई टेंजेंट है एट पॉइंट x1 y1 और वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये जो पॉइंट है आपका ये कर्व के ऊपर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। लाइक जैसे हमारा ये कोई कर्व है, लेट्स से y इक्वल्स टू f ऑफ x, एंड ये पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, दिस पॉइंट इज P x1 y1। यहां पर हमने टेंजेंट खींची और ये आगे जाके कहीं यहां पर B से पास हो रही है, तो ये जो पॉइंट है ये तो कर्व के ऊपर नहीं है, दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द कर्व, है ना। लेकिन मान लो अगर कुछ ऐसा है लाइक दिस, और फिर आपने यहां पर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची, here we have point x1 y1, ठीक। इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची इसने और ये लेट्स से ये पॉइंट ले लिया हमने B। अब ये B पॉइंट से पास हो रही है और ये जो पॉइंट है इस बार ये ऑन द कर्व है, दिस पॉइंट B ऑन द कर्व। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ये जो पॉइंट है आपका B ये कर्व के ऊपर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहां पर तो कर्व के ऊपर है और यहां पर नहीं है, यू कैन सी, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नॉट इज नॉट 2। अच्छा, अगर आपका कोई अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, let a polynomial algebraic function passes through origin, ठीक, passes through origin, then equation of tangent, अभी पहले थ्योरी लिख लो फिर समझाएंगे क्या बोला जा रहा है। then equation of tangent to this curve at origin पर ही बात कर रहे हैं, origin पर जो टेंजेंट होगी at origin can be obtained by equating least degree terms, ठीक। लीस्ट डिग्री टर्म्स जो इक्वेशन में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व,
किसके इक्वल रखना है, टू 0। ठीक है, दिस क्या मतलब है इसका, देखो एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। ठीक है, ये कर्व की इक्वेशन है, एंड दिस कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता है, पासेस थ्रू ओरिजिन 0 0। ठीक है, तो वही बोला है, लेट अ पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन पासेस थ्रू ओरिजिन, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पर टेंजेंट कैसे लिखेंगे, एक तो हमारा वही सेम तरीका के डिफरेंशिएट करो, इस पॉइंट पर स्लोप निकालो, देन इक्वेशन लिख लो टेंजेंट की। ठीक, बाकी हमने बताया कि अगर ऐसे करोगे आपका टाइम बचेगा। जो लीस्ट डिग्री टर्म्स हैं उनको इक्वल टू 0 रख दो, दीज आर लीस्ट डिग्री टर्म्स, माइनस 4x माइनस 6y। सो यहां पर क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at origin at let's say this point is p, at p 0 0, this will be minus 4x minus 6y equals to 0। ये बोला लीस्ट डिग्री टर्म, इस वाली इक्वेशन में लीस्ट डिग्री टर्म क्या है, माइनस 4x माइनस 6y, इसको इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो माइनस 2 कॉमन ले लो, दिस विल बी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। बाकी आपका ट्रेडिशनल मेथड तो है ही, है ना, डिफरेंशिएट करो, इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लो, और पॉइंट आपके पास है ही, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वन मोर एग्जांपल, लेट्स से x की पावर 4 माइनस 8y क्यूब प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इतना है। अब यहां पर लीस्ट डिग्री टर्म क्या है, लीस्ट डिग्री टर्म्स, इसकी डिग्री 2 है, यहां भी डिग्री 2 है, यानी पावर, तो ये दीज आर लीस्ट डिग्री टर्म्स, इसको आप इक्वल्स टू 0 रख दो। सो जो टेंजेंट की इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, y कॉमन लिया, वी गेट x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दैट इज y इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट इज y इक्वल्स टू x। सो दीज आर टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ओरिजिन पर दो टेंजेंट्स आ रही है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, देखो y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, y इक्वल्स टू x लाइन एक टेंजेंट है आपकी, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट, y इक्वल्स टू x, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, और ओरिजिन पर बात कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है आपका जो कर्व है वो कुछ ऐसा हो, ओरिजिन पर टेंजेंट आ गई आपकी दिस, और यहां पर फिर इस तरह से। ठीक है, नो, यहां पर y इक्वल्स टू x तो टेंजेंट ही नहीं बनी, तो इसको हम कुछ ऐसा बनाते हैं, लाइक यहां पे टच करता हुआ ग्राफ बना लो, लाइक दिस। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो ये ओरिजिन पर आपकी ये वाली टेंजेंट बन गई। ठीक, और यहां पर सिर्फ ओरिजिन पर टच कराना है, अभी भी ग्राफ ये सही नहीं बना है, दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं इसको फिर से साफ सुथरा। लेट्स से ओरिजिन पर टच कराना है, सो कुछ ऐसा बना लो लाइक दिस, और ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये आपका कर्व हो जाएगा, ये वाला, समझ में आ गया।
चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट टेंजेंट, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व, कर्व आपको दिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। एट द पॉइंट भी आपको दिया है, एट द पॉइंट इज 2, 8। ये कर्व दिया है, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हैं, और जो टेंजेंट है, ठीक, ये टेंजेंट क्या करती है, अगेन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट पॉइंट बी, ठीक है। देन फाइंड पॉइंट बी, देन फाइंड पॉइंट बी, तो आपको ये पॉइंट निकालना है बी, ठीक है। सो शुरू हो जाओ, फिर कैसे करोगे? हाँ जी, तो पहले अगर हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। जो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, इसका जो ग्राफ होगा that will be like this, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, है ना। दिस इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो 1, 2, 8, 2, 8, लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट है 2, 8, इसको हमने P लेट कर लिया, 2, 8, यहाँ पर टेंजेंट हमने खींची है, और ये आगे जाकर ग्राफ को कट कर रही है, लेट्स से यहाँ कट कर रही है, लेट्स से दिस पॉइंट इज क्यू बी, है ना, बी दिया है, दिस पॉइंट इज बी। तो ये जो पॉइंट है यही हमें निकालना है, फाइंड दिस पॉइंट बी, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ऑरिजिन, सो लेट, ये जो हमें पॉइंट बी निकालना है, इस कर्व के ऊपर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के ऊपर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लो, तो कैसे ले सकते हैं? t, दिस इज व्हाट x कोऑर्डिनेट, तो x के ऊपर y की पावर दैट इज 1, दिस इज y कोऑर्डिनेट, y के ऊपर x की पावर दैट इज 3, तो ऐसे लेते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। नाउ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी। अब ये जो लाइन है आपकी, यहां पर हमने पॉइंट P लेट किया है, इसको A कर लो, तो ए बी, इसकी बात हो रही है, ये A पर टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, ये टेंजेंट है, ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ए बी। ये लिखने का क्या मतलब है, ठीक है, एम ऑफ ए बी यानी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी लिखने का क्या मतलब है? तो ये जो आपकी टेंजेंट है, ठीक, स्लोप दो तरीके से लिखा गया है। एक तो क्या तरीका है, ये जो कर्व है इसको डिफरेंशिएट करो, ये पॉइंट पुट कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 2 पॉइंट, जैसे आपके पास एक पॉइंट ए है एक बी है, तो 2 पॉइंट से हम स्लोप कैसे लिखते हैं, है ना, लाइक दिस। मतलब ये हो गया इसका dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए है 2, 8, और इसका मतलब स्लोप हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ ए दैट इज 8 माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ b दैट इज t क्यूब ओवर y कोऑर्डिनेट ऑफ ए दैट इज 2, x कोऑर्डिनेट ऑफ a दैट इज 2 माइनस t, ठीक है। तो मतलब सेम लाइन के स्लोप लिखने के दो तरीके, ऐसे भी स्लोप लिख सकते हैं और हम ऐसे भी स्लोप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ dy बाई डी एक्स एट 2/8 कितना हो जाएगा? दिस विल बी, डिफरेंशिएट कर लो इसको, कहां गया आपका, ये रहा, तो दिस विल बी 3 एक्स स्क्वायर
एट पॉइंट ए टू 8 और यहां पर 8 माइनस टी क्यूब ओवर 2 माइनस टी। यहां तक क्लियर है भाई? तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 रखोगे यहाँ पे 4 3 आपका आ जाएगा 12 इक्वल्स टू वी कैन टी क्यूब माइनस 8 ओवर टी माइनस 2। यहां तक सही है? हाँ जी, आगे चलते हैं। सॉल्व नाउ। आफ्टर दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वी विल गेट 12t माइनस 24 इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 8। कितना आ जाएगा? सो दिस इज टी क्यूब माइनस 12t 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा? ये आपका प्लस 16। तो ये तो क्यूबिक बन गई टी में, है ना? तो एक फैक्टर तो इसका, अगर आपने टी को 2 रखा तो टी माइनस 2 मतलब 2 पर ही सेटिस्फाई हो रहा है। आप टी को 2 रख के देख लो यहाँ पर, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर तो हो गया टी माइनस 2। दूसरा यू कैन फाइंड आउट टी स्क्वायर, ये टी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 16। यहाँ पे क्या है? माइनस 2। तो क्या आना चाहिए कांस्टेंट हमारा? हाँ जी, -8 लिख लो कांस्टेंट। ठीक है, इतना आ जाएगा। नाउ वी हैव टी इंटू -8। -8 टी हो गया। हमें तो क्या चाहिए? -12 टी चाहिए। तो क्या करें? यहां पर कितना लिखना चाहिए? तो यहां पर भाई आप कर लो +2t। देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो t इंटू 2t, ये तो यहां से आएगा ना, -2 इंटू -2 -4t और यहां से आपका -8t, तो -12t बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 तो है ही। तो यहां से आ गया आपका t इक्वल टू 2 और यहां से सॉल्व कर लो, ये आएगा -4 एंड 2। ठीक है, तो 2 तो हो नहीं सकता, ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहां से भी ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जो 2 पॉइंट है वो तो हम ऑलरेडी यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, जो 2 है वो तो ये वाला पॉइंट है, बी तो अलग पॉइंट है, कोई दूसरा पॉइंट है, तो इसलिए टी 2 नहीं हो सकता। पॉइंट हमने ऐसे लेट किया था ना, अगर यहाँ 2 रख दिया हमने टी की जगह तो वो तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो देयरफॉर 2 इज रिजेक्टेड। समझ में आ गया? नाउ नाउ टी ये वाला सही है, इसको हम रखते हैं। अब हम पॉइंट टी लिख सकते हैं। पॉइंट बी क्या था हमारे पास? टी क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट बी इज -4 का क्यूब, दैट इज -64। ठीक है, बस यही आंसर है आपका। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया। आगे करते हैं एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्वेश्चन लिख लो पहले। लेट tangent drawn to the curve y equals to x cube at the point आपको दिया है 2 8 और नॉट दिस पॉइंट। हाँ जी, तो अरे ये क्वेश्चन तो अभी हमने जस्ट किया ही है, यही वाला लिखा था ना। सेम क्वेश्चन तो लिखा था। हमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हटा देते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ straight line which is tangent at one point and normal at other point and normal at other point, ठीक है, to the curve। कर्व आपको दिया है y इक्वल्स टू 8t क्यूब माइनस 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 3। ये क्वेश्चन है, तो शुरू हो जाते हैं करना। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा से। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट एट वन पॉइंट एंड नॉर्मल एट द अदर पॉइंट टू द कर्व दिस। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है किसी कर्व की, ठीक है। तो मतलब जब आप इसमें से t एलिमिनेट करोगे यू विल गेट द कर्व, ठीक। तो इतना इजी नहीं है इसको t को एलिमिनेट करना यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेते हैं। लेट एक हमने पॉइंट लेट किया a t1, तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास बन जाएगा, x कोऑर्डिनेट कहां से आएगा, यहां से। We will get 4t1 स्क्वायर प्लस 3। y कोऑर्डिनेट यहां से आएगा 8t1 क्यूब माइनस 1, ठीक है। ये होगा, मतलब क्वेश्चन का एक बार मतलब समझ लो क्या है। लाइक जैसे ये कर्व है और आपने यहाँ पर टेंजेंट खींची है, लेट्स से इस पॉइंट पर, यहाँ पर तो ये टेंजेंट है, ठीक, और यहाँ पर ये नॉर्मल है, बी पॉइंट पर ये नॉर्मल है, ठीक है। सेम ही लाइन है, ए पर तो टेंजेंट है और बी पर नॉर्मल है, ये मतलब है। और ये कर्व की इक्वेशन। फिर हमने एक पॉइंट लेट कर लिया बी हमने लेट कर लिया t2, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 4t2 स्क्वायर प्लस 3 8t2 क्यूब माइनस 1, इतना हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या है, ये लाइन है, वी कैन राइट एम ए बी इक्वल्स टू एम ए बी इक्वल्स टू एम ए बी। मतलब सेम लाइन का स्लोप हम 3 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, अभी देखो। यहां पर 3 अलग अलग तरीके से स्लोप कैसे लिख सकते हैं। एक तो आप dy बाई डी एक्स निकालोगे एट पॉइंट ए। दूसरा, यही वाली जो लाइन है वो नॉर्मल भी है, सो 1 बाय dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए। तीसरा तरीका क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ओवर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ये 3 तरीके से हम स्लोप लिख सकते हैं, ठीक है। सेम ही लाइन है, ठीक। ये टेंजेंट के लिए वही लाइन आपकी नॉर्मल है तो स्लोप ऐसे आ जाएगी, और फिर 2 पॉइंट अगर हमें लाइन के ऊपर पता है तो हम ऐसे स्लोप लिख सकते हैं, लाइक दिस। क्लियर। नाउ आप dy बाई डी एक्स निकालो एट पॉइंट ए। नाउ पहले हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स। ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी dy बाई डी टी ओवर dx बाय dt, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू dy बाय dt। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दिस 4 कहां गया, ये रहा 8t क्यूब माइनस 1 x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 3। सो डिफरेंशिएट कर लो इसको, ये आ जाएगा आपका
एक बार यहां पर मैं लिख देता हूं कर्व y था हमारे पास, y कितना था 8t क्यूब माइनस 1 और x था हमारे पास 4t स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, सो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। सो dy बाई डी टी हो जाएगा 24t स्क्वायर एंड dx बाई डी टी हो जाएगा यहां से 8t। तो ये कैंसल आपका 3 कैंसल, तो ये बचेगा आपके पास 3t। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट t1, a को हम t1 ले रहे, सो ये हो जाएगा आपका 3t1, इतना हो गया। गॉट इट? तो इसको उठा के साइड में रख लो नाउ, एंड 1 ओवर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट a, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी -1 बाई 3t, ये b पर है। ठीक, ये हो जाएगा आपका b कितना था t2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका t2, ये इतना हो जाएगा। इसको भी उठा के साइड में रख लो एंड यहां से तो y कोऑर्डिनेट कितना था, y कोऑर्डिनेट ऑफ b दैट इज 8t2 क्यूब माइनस 1, देन माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ a that is 8t1 cube minus 1 divided by x coordinate of b that is 4t2 square plus 3 minus 4t1 square plus 3। तो इसको भी उठाकर साइड में रख लो। अब ये तीनों स्लोप है सेम लाइन के। ठीक है, that is ma equals to mb equals to ma। नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। सो नाउ क्या निकाला अभी तक हमने, एम ए बी इक्वल्स टू एम ए बी इक्वल्स टू एम ए बी। ठीक, तो एक तो हमने निकाला है यहां से 3t1 स्क्वायर, यहां से निकाला है हमने 1 ओवर 3t2 स्क्वायर, और यहां से हमने निकाला है 8t2 क्यूब माइनस 1 माइनस 8t1 क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4t2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4t1 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इतना आ गया। फिर 3t1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3t स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। तो यहां पर 1 से 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा आपका, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 8 कॉमन आ गया, ये बच गया t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब, इतना आ गया, डिवाइडेड बाय, यहां भी आपका 3 से 3 तो कैंसिल ही हो गया, यहां से 4 कॉमन आ गया, कितना बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, इतना बच जाएगा। ठीक है, ये भी आपका कैंसिल हो गया, 4 से 4 2, इतना आ जाएगा। नाउ दिस इज 3t1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3t2 स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज t2 माइनस t1, और क्या लिख सकते हैं t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाए और कुछ नहीं है, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज t2 माइनस t1 t2 प्लस t1, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा यहां तक। ठीक है, तो फाइनली आपका ये आ गया 3t1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 3t2 स्क्वायर,
यहां पर बचता है आपका 2t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ठीक है, नाउ कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा है, ऑफ कोर्स ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम कर रहे हैं। नाउ एक बार तो आप क्या करो, इन दोनों को उठा लो एंड एक बार आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। नाउ पहले फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों उठाते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये हो जाएगा आपका 3t1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर लेना, दिस इज 3, यहां पर स्क्वायर नहीं था, यहां पर स्क्वायर नहीं था और यहां भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सही कर लो भाई, क्वेश्चन में यहां पर स्क्वायर नहीं था फाइनल। एक बार देखो इधर क्या निकाला था हमने। हाँ जी, लुक 3t1 है ना, कितना था 3t1, यहां पर स्क्वायर था ही नहीं, वो तो हमने मिस्टेक की है, तो उसको सही करो। तो ये आपका हो गया, ये स्क्वायर हटा देते हैं यहां से। यहां से भी स्क्वायर हटाओ, जहां जहां स्क्वायर लगा हुआ है हटा दो। आई होप समझ में आ गया। तो अब सॉल्व कर लो। तो ये आपके पास आ जाएगा 3t1 स्क्वायर प्लस 3t1 t2 इक्वल्स टू 2t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2। ये सॉल्व करना। तो जी यहां से आपका कितना बचेगा, 2t स्क्वायर 2t2 स्क्वायर और क्या कैंसिल हो रहा है, t1 स्क्वायर। जी कितना आ गया, इसको उठा के यहां पर ले आओ। वी हैव 3t1 t2 3t1 t2 और यहाँ पर 2t1 t2, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, सारी टर्म्स हम कहा ले जा रहे हैं, राइट हैंड साइड लेकर जा रहे हैं। तो 2t1 स्क्वायर तो ये रहा, ये हो जाएगा माइनस t1 t2 और इधर क्या बचेगा आपका माइनस t1 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 0 इतना आ जाएगा। नाउ फैक्टराइज कर लो, ये आ जाएगा t2 माइनस t1 t2 माइनस t1। ठीक, और यहां पर आपका आ जाएगा 2t2 प्लस t1, फैक्टराइज करो इतना ही आएगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, t2 इक्वल्स टू माइनस t1 ओवर 2। ठीक है, दिस इज माइनस t1 माइनस, दोबारा से लिखते हैं, माइनस t1। ठीक है, और ये यहां से आ रहा है t2 इक्वल्स टू t1, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज फिर वो तो सेम ही पॉइंट हो जाएंगे। अगर t1 और t2 बराबर है फिर तो a और b दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे, तो ये चलेगा, दिस इज ओके। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये वाले इक्वेशंस उठा लो, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड उठाओ। नाउ 3t1 इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3t2। ठीक है, तो यहां पर वी हैव कितना हो जाएगा, ये 9t1 t2 इक्वल्स टू माइनस 1। सो 9t1 t2 की वैल्यू रख लो, t2 कितना है माइनस t1 ओवर 2
इक्वल्स टू -1। तो यहां से कितना आ जाएगा, t1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2/9 इतना आ जाएगा। दैट इज t1 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √2/3, t1 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब t1 आ गया, नाउ यू कैन फाइंड आउट t2। तो आप t2 भी निकाल सकते हैं। सो t1 हमारे पास आ गया, t1 इतना आ गया, ये उठाकर यहां रखो, t2 की वैल्यू निकाल लो। तो t2 आ जाएगा हमारे पास, t2 विल बी इक्वल्स टू, रखो यहां पर वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, प्लस ये माइनस प्लस √2/6 इतना आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर आपने यहां पर क्या है, माइनस है, अगर प्लस वाली वैल्यू रखी तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस वाली रखी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां पर साइन चेंज हो गए, दोनों को मैंने क्लब करके लिख दिया। ठीक है, तो t2 इतना आ गया। गॉट इट। नाउ अब क्या करना है, आगे का काम आप खुद करोगे। नाउ फाइंड a एंड b, पॉइंट a और b आप निकाल सकते हो, एंड राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये काम आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ। तो मैं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये क्वेश्चन लिया था, तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। सो इस लेक्चर के लिए काफी है इतना।